वेलकम टू आइडिया क्लासेस। फ्रेंड्स, आज फिजिक्स में वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड टीसीएस द्वारा पूछा गया वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक उड़ने वाले हवाई जहाज या जेट में होती है तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। नेक्स्ट है, घड़ी के स्प्रिंग में ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है तो गतिमान पिंड के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। नेक्स्ट है, कार्टिवर बीम का उदाहरण है तो पुल। नेक्स्ट है, व्हील बोर ठेला किसका उदाहरण है तो द्वितीय श्रेणी का लीवर का। नेक्स्ट है, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत होता है तो कोयला। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्य करने के लिए किया जाता है तो दूरी तय करने के लिए कार चलाने में। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा को परिवर्तित करते समय फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग में वैद्युत ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है, पानी वाले इलेक्ट्रिक पंप में हम परिवर्तित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई का प्रतिनिधित्व करता है तो ऊर्जा। नेक्स्ट है, जिस वस्तु पर कार्य करने की क्षमता होती है उसके पास होती है तो ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, जब एक गेंद को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी गतिज के दौरान कौन सी मात्रा स्थिर रहती है तो ऊर्जा। नेक्स्ट है, जब कोई मशीन चलती है तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बर्बाद होती है, यह ऊष्मा घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य को ज्ञात सबसे प्राचीन प्रकार का ऊर्जा है तो भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, फ्लाईव्हील भाप इंजन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह गति को एक समान रखने में इंजन की मदद करता है। नेक्स्ट है, किस शैक्षणिक संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरेलू पानी के नल को बहाने वाले नल की तरह छोटे पैमाने पर बहने वाले पानी की ऊर्जा संचयन के लिए इलेक्ट्रॉनिकल स्ट्रीमिंग पॉलिशियन नामक नैनोस्कोप स्केल घटना का नियोजित किया है तो आईआईटी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट है, एक घर के छत से जमीन की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होती है तो जमीन को छूने के ठीक पहले। नेक्स्ट है, पवन टरबाइन गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है, किसी पिंड में उसकी गतिज के कारण निहित ऊर्जा किस नाम से जाना जाता है तो गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, वस्तु के मुक्त रूप से गिराने के दौरान उसके पथ में किसी भी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा की कमी गतिज ऊर्जा को वृद्धि समान मात्रा के रूप में प्रकट करती है। नेक्स्ट है, पदार्थ के तापमान के परिवर्तित के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है तो गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, जब किसी गतिमान वस्तु की गति आधी कर दी जाती है तो होता है तो गतिज ऊर्जा मूल ऊर्जा के 1/4 हो जाती है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य हो जाती है। नेक्स्ट है, एक भाप इंजन भाप की ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है, जैसे कि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु जमीन के लंबवत ऊपर की ओर उठाई जाती है तो उसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है तो शक्ति को कार्य करने की दर में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, हम कुल खपत की गई कुल ऊर्जा को कुल समय में विभाजित करके औसत प्राप्त करते हैं तो शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, न्यूनतम कार्य तब किया जाता है जब निकाय होता है तो लंबवत ऊपर की ओर उठा हुआ। नेक्स्ट है, वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत क्या है तो नवीकरणीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, ऊर्जा किन प्रक्रियाओं से मुक्त होती है तो श्वसन से। नेक्स्ट है, द्रव्यमान ऊर्जा के संबंध में परिमाण है तो सापेक्षता के विशेष सिद्धांत। नेक्स्ट है, यदि क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करने वाली हो तो परिणामी शून्य होगा। नेक्स्ट है, कोयले के व्यावसायिक रूप से उत्पादित ऊर्जा कहलाती है तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, हवा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है, भौतिक राशि
के किन युग्म को विमाएं समान होती है? तो कार्य और ऊर्जा का। नेक्स्ट है भौतिक की शक्ति की परिभाषा क्या है? तो किया गया कार्य या लिया गया समय। नेक्स्ट है राइफल से गोली चलाई जाती है जो फायरिंग के बाद पीछे हट जाती है, राइफल के गतिज ऊर्जा बुलेट की गतिज ऊर्जा का अनुपात होती है, तो शून्य होता है। नेक्स्ट है एक पूर्ण दोलन के दौरान एक साधारण लोलक डोरी द्वारा किया गया कार्य के बराबर होती है, तो शून्य होता है। नेक्स्ट है एक स्थिर वस्तु में होता है, तो शून्य ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है एक इंजन की शक्ति यानी W में गणना करें, जबकि इसका टाइम दिया है 3 सेकेंड में 120 जूल कार्य करता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पावर इक्वल टू क्या होता है, तो W/T, यानी W कितना दिया है यानी वर्क कितना दिया है, तो 120 और बटा का T कितना दिया है, तो 3 से ये कटेगा तो कितना आएगा, तो 40 जूल का 40 वाट का इसका हुआ आंसर। नेक्स्ट है 5 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान पिंड का गतिज ऊर्जा क्या होगा? इसमें गतिज ऊर्जा पूछ रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। हाफ mv² होता है यानी 1/2 इंटू मास कितना दिया है 10 केजी, m का मान कितना है यानी वेलोसिटी कितना है 5 × 5, 2 से जाएगा 5, 5 × 5 × 5 25 125 जूल आएगा आंसर। नेक्स्ट है 200 न्यूटन के बल एक पिंड को 4 मीटर विस्थापित करता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या होगा, इसमें वर्क बराबर क्या पूछ रहा है, तो वर्क बराबर पूछ रहा है किया गया कार्य यानी वर्क बराबर क्या होता है, तो पावर यानी शक्ति यानी पावर इंटू टाइम, पावर इंटू क्या देगा, तो 4 मीटर का है, 4 मीटर विस्थापित करती है, तो पावर इंटू लेंथ, यानी पावर कितना दिया है, तो 200 दिया है और लेंथ कितना है, तो 4 यानी 800 होगा। नेक्स्ट है 60 केजी द्रव्यमान का पिंड प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यदि इसका 12 मीटर उठा दिया जाए तो जी का मान कितना है, तो 10 मीटर पर सेकंड है। तो क्या पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। तो मास कितना दिया गया है, तो 60 केजी का दिया गया है, जी का मान हमें दिया गया 10 और एच का मान कितना दिया गया है, तो एच 12 है यानी 12 × 72 यानी 72 पर 2 शून्य जूल, यह आंसर होगा। नेक्स्ट है 1 जूल बराबर होता है तो 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट है एक गतिमान न्यूटन एक स्थिर अल्फा कण को टकराता है तो न्यूटन द्वारा खोजी गई गतिज ऊर्जा का अंश होगा, तो 16/25। नेक्स्ट है एक रबर की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रतिक्षेप के बाद ऊर्जा बटा वेग में कोई नुकसान नहीं होता है तो कितना ऊंचाई तक उठेगा, तो 2 मीटर उठेगा। नेक्स्ट है यदि किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग दोनों उसके परिमाण के दोगुने तक बढ़ाया दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो 4 गुना होगी। नेक्स्ट है ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे को 500 जूल सौर ऊर्जा प्राप्त होती है तो केवल 5 जूल ऊर्जा से अवशोषित करने के शेष पर्यावरण में खो जाएगी। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर बराबर होता है तो 746 वाट। नेक्स्ट है 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरी तरह पिघल जाती है तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा पूछ रहा है। तब बर्फ का गुप्त ऊष्मा क्या होता है, बर्फ का गुप्त ऊष्मा होता है, बर्फ का गुप्त ऊष्मा क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होता है 80 कैलोरी, 80 कैलोरी होता है गुप्त ऊष्मा। यांत्रिक ऊर्जा पूछ रहा है, यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा हम 1 कैलोरी बराबर क्या जानते हैं, 1 कैलोरी बराबर जानते हैं 4 × 2 जूल जानते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा पूछ रहा है यानी 80 इंटू कितना कैलोरी, तो 4.2 जूल, यानी कितना आएगा गुना करके, तो 336 जूल आंसर। नेक्स्ट है यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगा, 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट है यदि किसी पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा होगी 1/4 गुना हो जाएगी।
नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा होगी 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट, और वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द मिल सके।